नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने भी अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, आंसर की चेक करने के बाद में कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, लगभग 30,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स का डाटा आया है जिन्होंने अपनी आंसर की चेक कर ली है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कौन सी यहाँ पर शिफ्ट रही है, एग्ज़ाम कौन सी डेट में था और उस शिफ्ट का कितना एवरेज स्कोर है वो निकल के आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम डेट लिखी हुई है, आप यहाँ पर अपनी एग्ज़ाम डेट से इसको मैच कर लेना कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन सी डेट में और कौन सी शिफ्ट में हुआ था और आपकी शिफ्ट का क्या यहाँ पर एवरेज मार्क्स बन रहे हैं और आपकी शिफ्ट में कितने बच्चों का डाटा यहाँ पर मिला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी साथी पीसीएम वाले हैं और आईटीआई वाले हैं, एक बात ध्यान से चीज़ों को समझना, दोनों के ही सेफ स्कोर को लेकर बात करेंगे। अगर दोस्तों आप पीसीएम से हैं तो भी दोस्तों आपके सेफ स्कोर को जानेंगे, साथ ही दोस्तों आईटीआई वालों के भी। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ दोस्तों, जब आपका एग्ज़ाम चल रहा था तो जो बच्चे बता रहे थे कि हमारे 80 प्लस हैं, 90 प्लस हैं, आप अपनी आंखों से आंकड़ा देखिए। ये देखिए सबसे ऊपर हमने रखा है, जो यहाँ पर है आपका 23 दिसंबर 2024 के दिन ये एग्ज़ाम हुआ। आपकी शिफ्ट थी 9 से आपकी 10:30 वाली। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1380 बच्चों के समथिंग में डाटा है और इसका जो एवरेज मार्क्स है ना दोस्तों वो 58 है। ठीक है, यानी आप नीचे तक देखिए, अब तक की ये सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट मानी जा रही है जिसमें सबसे कम बच्चों का एवरेज स्कोर बन रहा है। अब देखो दोस्तों, होता क्या है ना भाई, देखो रियलिटी जो सामने आती है वो आपकी आती है जब आपकी आंसर की आ जाती है। आंसर की से पहले दोस्तों बहुत सारे साथी अपना स्कोर 80 भी बताते हैं, 70 भी बताते हैं, 75 भी बताते हैं और बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं भाई पेपर तो बहुत इजी था और मैं तो पूरा करके आया हूँ। भाई देखो, दो तीन चीज़ें होती हैं कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, अब ऐसा ही आपका दोस्तों ग्रेड 1 में हुआ था और ऐसा ही दोस्तों ग्रेड 3 में भी हुआ है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर मेरा जो जोन है अलग है या फिर दोस्तों सभी साथियों ने अलग अलग जोन से फॉर्म भरा है ना। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका डाटा है वो धीरे धीरे अब आ रहा है। जैसे ये 30,000 प्लस बच्चों का डाटा आया है, आज भी कुछ बच्चे अपनी आंसर की चेक करेंगे, इस तरह धीरे 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 करके बहुत सारे बच्चों का डाटा आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जोन वाइज जो डाटा आएगा ना, तो उसके बेस्ड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो जोन है, अलग अलग जो जोन है उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। सारी चीज़ें दोस्तों देखिए प्रिडिक्शंस ही होते हैं, प्रिडिक्शन गलत भी हो साबित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट दोस्तों मैं आपको जो आंकड़ा बताऊंगा ना, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही है ना तो एक्चुअल में दोस्तों आप ना सिलेक्शन के आसपास घूम रहे हो। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में ना आपका जो कैंडिडेट्स का रेशियो है सिलेक्शन के लिए वो आपका 1:1 का है, क्योंकि भाई सिलेक्शन प्रोसेस आपको भी पता है। तो इसमें ये नहीं है कि भाई इतने टाइम्स बच्चे पास होंगे, मैं आपको झूठी तसल्ली दे दूं कि भाई इतने टाइम्स बच्चों को लिया जाएगा, ये है वो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो रियलिटी है ना वो मैं आपके सामने क्लियर करूंगा, आईटीआई वालों की भी और पीसीएम वालों की भी, है ना, कि भाई इतने मार्क्स पर 2024 में यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहले मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का आंकड़ा देख लो, ये है वो है। दोस्तों सारी चीज़ें देखने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैंने वैकेंसी भी देखी है और वैकेंसी देखने के बाद में ही चीज़ें क्लियर करके हम यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो वो है। बाकी आप लोग भी ध्यान से देखना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। अगर आपके भी यहाँ पर इतने क्वेश्चन ठीक होंगे ना जितने मैं आपको बताऊंगा, तो भाई आपका 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो है फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि अभी जो आपने अपने मार्क्स देखे हैं, ये जो आपके रो मार्क्स बन रहे हैं ना, ये दोस्तों अभी सिर्फ रो मार्क्स है, इन पर आपकी कट ऑफ नहीं लगेगी। कट ऑफ दोस्तों 70 जाए, 75 जाए, 80 जाए, 85 जाए, वो चीज़ अलग है। लेकिन आपके जो रो मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, कितने पर आप सेफ रहेंगे, वो चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पर क्लियर करूँगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे वो ये बोलेंगे अरे सर इतनी लो कट ऑफ जाएगी। आपको ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि जो हम यहाँ पर आपका प्रोडक्शन लेते हैं
वो है दोस्तों, वो दोस्तों प्रिडिक्शन आपके रो मार्क्स पर होता है कि अगर आपने आंसर की अपनी चेक कर ली है और आपके आंसर की में इतने क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं तो आप लोग सेफ हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कहा जाता कि भाई आप जो है बिल्कुल इतनी कम कट ऑफ चली जाएगी, वो चीज़ अलग होती है, क्योंकि कट ऑफ दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद आती है। जैसे अब आपकी आंसर की आ गई, उसके बाद में वहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है वो अप्लाई किया जाएगा कि सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट कौन सी है, उसका अटेम्प्ट कितना है, रो मार्क कितने हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद में आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कैटेगरी वाइज ही हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका आईटीआई वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो आईटीआई वाले कितने नंबर पर सेफ हैं, पीसीएम वाले कितने पर हैं, वो चीज़ दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं पीसीबी सॉरी आईटीआई वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप आईटीआई ट्रेड से हैं तो आप लोग कितने नंबर पर यहाँ पर जो है सेफ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और लगभग आपका यहाँ पर 62 से 65 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। उसके अलावा जो भी साथी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में है और उनका दोस्तों यहाँ पर 58 से 61 के आसपास बन रहा है वो सेफ हैं। उसके अलावा जो एससी कैटेगरी है जिसके भी 56 क्वेश्चन के आसपास हैं वो सेफ हैं। और एसटी वाले लगभग दोस्तों 52 से 54 क्वेश्चन वाले सेफ हैं। ये डाटा आईटीआई वालों का है ना। उसके बाद में अगर पीसीएम वालों की बात करें तो पीसीएम वाले जो भी जनरल कैटेगरी में हैं और जो भी साथी 70 से 72 या 74 क्वेश्चन के आसपास हैं वो सेफ है। ओबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो भी साथी यहाँ पर 67 से 70 के बीच में है वो सेफ है। एससी वाला जो भी दोस्त यहाँ पर 64 से 66 क्वेश्चन के बीच में है वो सेफ है। और एसटी वाला जो भी 62 क्वेश्चन के आसपास है वो दोस्तों सेफ है। ये थी दोस्तों पीसीएम के लिए। ठीक है, तो ये जो डाटा है आपके स्कोर को देखने के बाद तैयार किया गया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपने आंसर की देख ली है तो आपके कितने क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव करने के बाद में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपका नया डाटा आएगा। तब तक के लिए दीदी आजाद, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।